हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी अपडेट यू। आज की जो जो हमारा टॉपिक है वो है कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। तो हमारे पास एक्चुअली बैकग्राउंड रिमूव करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। अब जैसे कि आप ये डिज़ाइंस देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ मल्टी कलर्स में हैं और कुछ बैकग्राउंड्स हैं जो कि बहुत स्मॉल एलिमेंट्स इसमें स्पार्क यूज़ हुए में हैं। ठीक है, तो इन सबको रिमूव करने में जो हमारे बिगनर्स होते हैं, जो डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, उनको आते हैं इश्यूज़। ठीक है, तो मैं इसके आपको 3 सिंपल तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग अपना बैकग्राउंड ब्लैक कोई सा भी सॉलिड बैकग्राउंड हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, पर्पल हो, कोई सा भी हो, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक नई लेयर क्रिएट कर लूँगा कमांड एन से और आई विल गो फॉर 1500 पिक्सल बाय 1500। और अब मैं जिसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ उसको मैं निकाल के अपनी नई वाली लेयर पे लेकर आऊँगा। तो आई विल गो विद लाइक दिस वन। ओके, अच्छा, बैकग्राउंड रिमूव करना, इसमें ये मत समझे कि आप बैकग्राउंड रिमूव करना जो है वो बहुत ही कोई मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कौन सा तरीका चूज़ कर रहे हैं, कौन सा तरीका आप किस तरीके से आप लोग करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ टाइम टेकन होते हैं, कुछ बहुत ईजी होते हैं। अब इसमें एक तरीका ये है कि यहाँ पे इरेज बैकग्राउंड हमारे पास है। ठीक है, बैकग्राउंड इरेजर। अब इसके अंदर 3 टूल्स हैं। एक टूल तो हमारे पास सिंपल ब्लैक कलर रिमूव कर रहा है, ठीक है, मगर साथ साथ जो है ब्लू को भी साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल Z कर दूंगा। एक और ऑप्शन है यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल। अब मैजिक इरेजर टूल के अंदर टॉलरेंस अगर आप 40 कर लेते हैं तो ये वाइड रेंज ऑफ ब्लैक कलर सेलेक्ट करेगा। आप जितना टॉलरेंस बढ़ाएंगे उतना ब्लैक कलर ये सिलेक्ट करेगा और उसको क्रॉप कर देगा। ओके, ये वन क्लिक पे काम करता है बेसिकली। तो अगर मैं कर दूंगा इसको डेट सपोज 5, तो अब क्या होगा, उसने कम बैकग्राउंड इरेज किया बिकॉज कि मैंने टॉलरेंस को कम किया हुआ था। तो अगर मैं इसे करता हूँ 20, ओके, और मैं फिर ट्राई करता हूँ तो अब वो ज़्यादा कर रहा है। स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। अगर मैं इसको करता हूँ 20 तो देखने ज़्यादा किया, सही है। तो ये भी एक तरीका बैकग्राउंड रिमूव करने का है, बट इसमें क्या होता है कि आपको ना साइड पे इतनी क्लियरेंस नहीं आती है। लाइक सी, यहाँ पे शार्प एजेस हमारे जो हैं आ जाती हैं और हल्का हल्का सा ब्लैकनेस भी शो हो रही होती है। ठीक है, अब डेट सपोज के पीछे एक वाइट कलर है, तो जाहिर सी बात है वाइट कलर पीछे है और ये बैकग्राउंड ब्लैक है, तो दोनों अपोजिट हैं और वाज़ेह दिखता है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड सही से नहीं रिमूव करूँगा और मैं इसे कहीं पे लेके जाता हूँ तो ये मुझे वहाँ पे दिखेगा। तो इसका एक तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप, एक तो मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक तरीका ये है, सही है। अगर आपने इससे नहीं करना तो हमारे पास एक और तरीका आता है, हमारे पास होता है मैजिक सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो हम आते हैं मैजिक वैन टूल पे और फिर हमने इसको बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का बोला कि भाई जितना भी इसमें जहाँ मैं क्लिक करूँगा, अगर इफ़ आई क्लिक हेयर तो ये जिस कलर पे क्लिक किया जाएगा ये उसी कलर को सिलेक्ट करता है। तो मैंने ब्लैक पे क्लिक किया और इसने मेरा पूरा ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया। मगर हुआ क्या, ये इमेज इतनी हाई क्वालिटी की है नहीं, तो इसकी वजह से उसने क्या किया कि एजेस ख़राब कर दी सारी। ठीक है, एजेस इतनी स्मूथ नहीं है और ये देखें इतनी स्मूथ नहीं बन पा रही मेरी एजेस। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको ये इश्यूज बड़े फेस होते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ा ख़राब काम हो गया। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको सही करने के। अब मैं क्या करूँगा कि ये मेरा ब्लैक कलर सेलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा, डेट सपोज कर देखें ब्लैक कलर सेलेक्टेड और मैंने सिंपल डिलीट प्रेस किया तो मेरा ब्लैक कलर तो रिमूव हो गया, मगर क्या हुआ, एजेस मेरी स्मूथ नहीं रही। मतलब मेरी जो कर्व हैं, जो मेरा फॉन्ट है इसके अंदर, वो पूरा ख़राब हो गया, विच डजंट लुक गुड। तो अब इसके लिए एक तरीका ये है कि आपने सिलेक्शन ली। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद आपने जो है जाना है किसके ऊपर, सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क पे मैंने क्लिक किया। अब उसने सिलेक्शन एंड मार्क्स में क्या किया कि जितनी भी चीज़ सिलेक्ट है उसको रिमूव कर दिया। तो मुझे अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स करना पड़ेगा। आई हैव टू अपोजिट, मुझे इसका अपोजिट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होगा, सिलेक्शन मेरी इन्वर्स हो गई। आप देखिए हल्के से आपको पता चलेगा सिलेक्शन मेरी इन्वर्स हो रही है। मैं एक बार ट्राई कर लूँ दोबारा से। अभी देखें ये ऐसी वाली है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया, क्लिक किया और फिर ये मेरी रिवर्स हो गई। तो अब क्या हुआ, सिलेक्शन मेरी अपोजिट हो गई। ठीक है, उसके
रिवर्स कर दिया मैंने अपने सिलेक्शन को। अब मैं यहाँ पे दूंगा रेडियस, ठीक है, जो मेरी जो एजिस हैं उसको करेगा स्मूथ, ठीक है। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी शार्प एजिस थी। मैंने इसे क्लिक किया 1, तो उसने इनको थोड़ा सा क्या किया, स्मूथ किया है, सही है। उसके बाद मैंने स्मूथनेस इसके अंदर कर दी, रेडियस मैंने दिया 1 ताकि मेरा जो सिलेक्शन का एरिया है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, और स्मूथनेस मैंने इसमें ऐड करी है 1 ताकि मेरी सिलेक्शन थोड़ी स्मूथ रहे, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें दिया फेदर मैं ज़्यादा नहीं दूंगा बिकॉज क्यों, अदरवाइज़ वो मेरी जो इसकी एजेस हैं, दैट सपोज ये जो हमारे एज हैं, यहाँ पे एजेस हैं, इनको वो स्मूथ कर देगा, तो ये जो कलर है इसको भी वो उड़ा देगा, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने फेदर रखा 0.2 विच इज़ इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, इस काम के लिए इतना काफ़ी है, सही है। कंट्रास्ट मुझे अभी नहीं चाहिए। एज को मैं शिफ्ट एजेस का मतलब ये होता है कि आपकी जो एजेस हैं अगर आपने उसको अंदर लेके जाना है, ये देख रहे हैं आप, उसको और मज़ीद सिलेक्शन कम करके अंदर लेके चला गया, बट इसको अभी आप यहाँ पे 0 रखें। इसका तरीका मैं आपको एक और तरीका है वो ज़्यादा बेहतर है, मैं वहाँ से सिखाऊंगा आपको। तो इसको हमने किया ओके, और सिंपली आई जस्ट डिलीट ब्लैक, अगेन कंट्रोल शिफ्ट आई एंड डिलीट ब्लैक। तो अब क्या हुआ, पहले वाले से बेहतर हुआ ये, ठीक है, मगर हमारी एजेस जो है वो हल्की सी ब्लर हो गई हैं, एजेस जो कोने कोने के हमारी एजेस हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए मैंने क्या करा, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट किया और मैंने अपनी एजेस को, अब देखें, अब ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिलेक्शन के बाहर ब्लैकनेस आ रही है। इसका एक तरीका तो यह है कि मैंने जो है कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स सिलेक्शन करी और मैंने इसको ऐसे डिलीट कर दिया, एक तरीका इसका ये है, ठीक है। देखें अभी क्या हुआ कि और ये और मज़ीद मेरी जो ब्लैक एजेस थी वो मज़ीद क्रॉप हो गई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई क्या करता है, वो इन्वर्स करता है आपके सिलेक्शन को, कि अगर आपने डेट सपोज इसको सिलेक्ट करना है, ये अगर आपने सिलेक्ट किया है और उसको आपने डिलीट किया, ठीक है, तो ये सिलेक्शन ने इसके अंदर जो भी कुछ सिलेक्ट है वो डिलीट कर दिया। बट अगर मुझे इसे नहीं करना, मुझे इस चीज़ को रख के बाकी पूरा डिलीट करना है, लाइक मैं जो सिलेक्शन जो मैंने सिलेक्ट किया है मुझे वो चाहिए, और बाकी ब्यूटी, एवरी, नीड, एज, ये सब कुछ रिमूव हो जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा और मैं डिलीट कर दूँगा। तो क्या हुआ, उसने उस ब्लैक को रखा, बाकी जो उसके अराउंड था सबको रिमूव कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स सिलेक्शन, मतलब अपनी सिलेक्शन के अपोजिट जो चीज़ें, अराउंड जो चीज़ें उसको डिलीट कर दो, तो वो आपके जो भी सिलेक्शन के अराउंड होगा, जो भी कुछ होगा सबको डिलीट कर देगा, जो सिलेक्शन के अंदर होगा उसको रखेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं इनवर्स सिलेक्शन। तो मैं दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, अब ये सिर्फ ब्लैक को डिलीट करेगा, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, किसी किसी को पता होता है, किसी किसी को नहीं पता होता, बट ये बहुत हेल्पफुल है फॉर रिमूविंग द बैकग्राउंड एंड डूइंग सिलेक्शन काइंड ऑफ टास्क। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने अपने ऑल कमांड दबा के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इससे सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं जाऊंगा सिलेक्ट, इसके बाद मॉडिफायर और फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, बेसिकली आपकी सिलेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कि आपने अपनी सिलेक्शन जो आपने सिलेक्शन करी हुई है वो थोड़ी सी और अंदर जाए, ठीक है, बाहर ना जाए, अंदर जाए। तो अगर मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल बाय 1 पिक्सल, तो ये मेरी सिलेक्शन 1 पिक्सल अंदर चली गई, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये पहले थी ऐसे, और जब मैं सिलेक्ट में आया मॉडिफायर में जाके मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 पिक्सल दिया, तो ये मेरी सिलेक्शन अंदर चली गई है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इजीली अपनी सिलेक्शन को कॉम्पैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसको अपने सिलेक्शन को, तो वो 1 पिक्सल अंदर चली जाती है। अब दोबारा सेम थिंग मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, इसके बाद मैं दूंगा 1 पिक्सल बैकग्राउंड, स्मूथ 1, फ़ायदे की मुझे बात ज़रूरत नहीं है, और मैं ओके करके इसे डिलीट कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई डिलीट। अब ये मेरा पहले से हो गया है बेहतर, ठीक है। चलें, अब ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, सही है। मैंने इसको जूम आउट कर दिया। एक तरीका तो हमारा इसमें ये हो जाता है कि भाई बैकग्राउंड ऐसे भी सिलेक्ट होता है, और सिलेक्ट करके ऐसे भी हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको डिलीट कर दूंगा, ये मेरा हो चुका है। अब मैं आता हूँ, कोई और डिज़ाइन चूज़ करते हैं हम लोग जो थोड़ा हैवी टाइप का हो, जिसका ज़्यादा एलिमेंट्स हों। अब जैसे कि ये वाला मेरा बैकग्राउंड है,
तो मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली। ठीक है, लाइक आपने सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद कंट्रोल सी किया तो उसने उस पार्ट को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपने कहीं और मूव करना है या कहीं और ड्रॉप करना है। ठीक है, तो अब मैंने सिलेक्शन लेके कंट्रोल सी कर दिया तो उसने इस पूरी लेयर में से इतने हिस्से की सिलेक्शन ले ली है। मैं यहाँ पर आया और सिंपल मैंने कंट्रोल वी किया तो मेरा वो पार्ट जो है निकल के यहाँ पर आ गया, विच इज़ फेयर इनफ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक तो मेरे पास था कि भाई बैकग्राउंड रिमूव, चलो अच्छी बात है। इसके पीछे मैं कलर कर लेता हूँ थोड़ा सा, कोई और सा लाइट, थोड़ा सा डार्क हो, लाइक दिस वन, और मैं इसको नीचे मूव कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरी सिलेक्शन आ गई है। अब देखें मैंने सेलेक्ट किया मगर मुझे इसमें फिर भी इशू है। अगर मैं इससे भी रिमूव करता हूँ, अगर मैं ये इरेजर से इरेज कर रहा हूँ, ये एक अच्छा टूल है मगर इसमें काफ़ी टाइम टेकन होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में। तो हाँ, बस कभी कभी इतना टाइम नहीं होता। वी वांट टू डू थिंग्स इन अ क्विकर वे टू सेव टाइम की बड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर टाइम बहुत वैल्यू करता है कि आप एक काम कितने टाइम में कर रहे हैं। यही बैकग्राउंड करने में अगर आप 2 घंटे लगा देंगे तो वो वैल्यूबल नहीं रहेगा। एज अ बिगनर तो चलो ठीक है, बट जैसे जैसे आप अपना जो ना पाथ को क्रॉस करते रहते हैं, आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो फिर आपको अपने अंदर एक्टिविटी प्लस फास्टनेस लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा शार्प और थोड़ा बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। कंपनीज ज़्यादातर ये चीज़ें नोट करती हैं। तो अब हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है ऑलमोस्ट। मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। जहाँ जहाँ ब्लैक एरिया होगा उसको ये रिमूव कर देगा, सिंपल एक क्लिक के ऊपर। आपको ज़्यादा जो है घूमना फिरना नहीं पड़ता। अब ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं अगर कोई छोटा काम कर रहे हो तो, जहाँ पे इतनी डिटेलिंग नहीं चाहिए होती है और इजी टू गो होता है सीन, तो वहाँ पे लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। आप जितना करीब रखेंगे वो साथ साथ देख रहे हैं उसको भी डिलीट कर रहा है, तो थोड़ा दूर रख के किया जाए तो बेहतर है। अभी मैंने आपको एक रफली इसका जो है तरीका बता दिया कि भाई ऐसे आप इरेजर के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो तरीका जो है मैं आपको दोबारा, मैं इस लेयर को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मैंने कंट्रोल वी किया बिकॉज क्यों, मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्शन में था। अब मैं करता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे किसी नए तरीके से। अब नया तरीका वो क्या है, हम जाएंगे सेलेक्ट पे एंड देन लुक फॉर कलर रेंज, हम इसका ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फिजनेस मैं थोड़ी कम करूँगा, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। रेंज में इसकी रखूँ कम से कम, आई विल गो फॉर 85, लेट्स सी। ओके, अब ये सिलेक्शन जो होती है डिपेंड्स करती है व्हाट काइंड ऑफ ग्राफिक डू यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव डू यू हैव, तो ये चेंज होती रहती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये आपको चेक करना पड़ेगा अपने डिज़ाइन के लिहाज से। मैंने शिफ्ट दबा के और सिलेक्शन ली मज़ीद, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो ये प्लस का निशान बना हुआ आता है, मैंने कर दिया इसको ओके। तो उसने ऑलमोस्ट मेरा ब्लैक कलर जो है हद तक जगह जगह से सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, एंड इफ़ आई गो फॉर सेलेक्ट एंड मास्क, ये वही चीज़ हो गई। देखें अब क्या हुआ था हमारे साथ, किसने जितना भी एरिया सिलेक्ट किया है हमारे साथ, ये जो है क्या हुआ, अंदर का एरिया सिलेक्ट है। देख रहे हैं आप, ये जो बना हुआ है अंदर का एरिया सिलेक्ट है। तो बैकग्राउंड जो रिमूव कर रहा है वो हमारा एक्चुअली क्रिएटिव हमारा रिमूव कर रहा है, हमें वो नहीं रिमूव करना, हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। अगेन कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स सिलेक्शन, एंड देन आई विल प्रेस सेलेक्ट एंड मास्क,
अब क्या हुआ, वो चीज़ हमारी रिवर्स हो गई। मैंने इसको दिया रेडियस 2, स्मूथनेस मैंने ऐड की 2, लेट्स गो फॉर 1। अगर ज़्यादा लगती है आपको एंड गो फॉर 1। फेदर मैं इसमें दे दूंगा एटलीस्ट 5, आई थिंक इट्स टू मच, लेट्स गो फॉर 1। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइज, लाइक सिलेक्शन जो है डिपेंड्स करते हैं कि किस टाइप की ग्राफिक है आपके पास, ठीक है। तो इस पर ज़रा कुछ मसला नहीं है, आप अपने लिहाज से भी कर सकते हैं। भी स्मूथनेस मैं कर दूंगा इसके मैं 3, ठीक है। तो मेरी ग्राफिक थोड़ी स्मूथ रहेगी। लेट्स गो फॉर 2। ओके, आई एम फाइन विथ 2। इफ आई ट्राई टू स्मार्ट रेडियस, लेट्स गो फॉर 1। ठीक है, सही है। शिफ्ट एजेस इसके अंदर मैं कर दूंगा -2। select ओके, अगेन कंट्रोल आई रिवर्स सिलेक्शन एंड डिलीट। अब क्या हुआ कि मेरा पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं जो मेरा वाइट बॉर्डर है उसको मैं रिमूव करूँगा सिलेक्ट करके। मैंने कंट्रोल जैसे नहीं ले ली, अब मैं पिछली लेयर को डिलीट करूँगा तो मेरा वाइट बॉर्डर रिमूव हो गया। ये सारी ट्रिक्स हैं जो ड्यूरिंग ट्यूटोरियल आपको सीखने को मिल रही है कि अगर बैकग्राउंड रिमूव करना ज़रूरी नहीं है। इसको बैकग्राउंड रिमूव करने का ज़रूरी तरीका ये नहीं कि आपने सेलेक्ट करके इसको डिलीट किया, ऐसा नहीं है। आपने अपने जो आपको पोर्शन चाहिए, जो आपको ग्राफिक चाहिए, आपने इसको सेलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल जे एंड देन यू विल गेट रिड ऑफ दिस बॉक्स, सिंपल। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अपनी ग्राफिक को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। आई हैव अ सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई रिवर्स सिलेक्शन, कंट्रोल डी। तो अब ये बैकग्राउंड एक बेहतर तरीके से रिमूव हुआ है बनिस्बत जो पहले हमने किया था, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने का। अगर शार्प बैकग्राउंड हो तो कैसा बैकग्राउंड रिमूव करना चाहिए, ये तरीके होते हैं जो बड़ी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं अक्सर बैकग्राउंड रिमूव करने में। कुछ लोग होते हैं डिज़ाइनिंग को बोरिंग ले रहे होते हैं। भाई डिज़ाइनिंग बोरिंग नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये डिज़ाइनिंग इज़ अ फन डूइंग जॉब, यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग, और ये एक फन लविंग जॉब है। लाइक आपको पता है क्रिएटिविटी भी आती है, दिमाग भी चलता है तजन। तो जो बोरिंग समझते हैं इस जॉब को, बिल्कुल बोरिंग नहीं है, उसका बहुत अच्छा करियर है, पैसे में कमाओगे मेरे भाई, ऐसा नहीं है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने ये लिया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, वो कितना आसान है, बच्चों वाला काम। यहाँ पर लेके पेस्ट किया, इधर आ गए आप, सिंपल आपने ब्लैक कलर लिया, डिलीट किया, मज़ा नहीं आया, पैसा वापस। चलो अब आपने क्या किया, इधर आ गए कंट्रोल डी, मैजिक पॉइंट टूल ट्रैक। अब ये बैकग्राउंड, ये जो ना एक डिफ़ॉल्ट होता है अपना एडोब फोटोशॉप का, जो है एक टूल है यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर, झकास काम करता है, बढ़िया, एक नंबर, ठीक है। तो इससे भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। फन लविंग डूइंग जॉब आई एम सेइंग बिकॉज क्यों, काम करते करते आप थोड़ा हंसी मजाक भी कर सकते हैं। ऐसा सीरियसली काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई आपकी क्लास नहीं चल रही है, ये एक सिंपल वीडियो है यूट्यूब की। तो हंसते हंसते कट जाएगा ये सफ़र, वो मेरे हम सफ़र। ओके, अब ये हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और कहीं से आप देख लें कहाँ से आपने रिमूव करना है, ये भी आप देख लें यहाँ, ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप जूम कर लो भाई, कुछ नहीं होगा, 2 ही की प्रेस करनी है। ये आपने जूम कर दिया, इसको भी जूम कर दिया, तो मैं जूम क्यों बोल रहा हूँ, इसको भी आपने रिमूव कर दिया। अच्छा, ये हो गया, छोटा कर लो इसको, छोटा मतलब जूम आउट, ठीक है। चलो कंट्रोल जे कर दिया, छोटा किया, छोटा किया। अब ये हमारा आ गया बैकग्राउंड, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल ग्राफिक है जो हमको चाहिए, मगर इसके अंदर थोड़ी ट्विकिंग करनी पड़ेगी हमको। तो ये हम क्या करेंगे, इससे सिलेक्शन लेंगे, पहली बात तो ये, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद एक चीज़ मैं नोट की, इसके अंदर ये दोनों इनमें बहुत मोहब्बत हो गई है, एन और डी में, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला चलो ये हमको मिलके पागल बना रही है, हमको नहीं चाहिए। चलो ये हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे कहीं कहीं से ब्लैक कलर अभी भी नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को नहीं आ रहा, मगर मुझे आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलो अब मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। इसको भी रिमूव करने का तरीका ये है कि सिलेक्शन में आए, इसमें आ गया, आपने सिलेक्शन में आके पहले तो मैं लेयर सेलेक्ट कर लूँ, लेयर नंबर 7 6 नहीं 7, ओके 7। अब यहाँ पे आके हमने सेलेक्ट करना है
कहाँ गया कलर जी, ठीक है, रंगीन ज़िंदगी। अब यहाँ पे आके हमने अपना एक इसको बताया कि भाई इसको पकड़ लो गर्दन से, छोड़ना है, और इसको भी पकड़ लो गर्दन से, और ये ब्लैक कलर यहाँ से लो, ये ब्लैक कलर यहाँ, जहाँ जहाँ तुम्हें इसके अंदर ब्लैक कलर शो हो रहा है आप लोगों को, वो आप ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें और फिर ये सिलेक्शन मिलेगा इसको। अब इसने क्या करना है, इसने उस ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे नहीं रिमूव करूँगा, मैं इसकी सिलेक्ट, ये जो इसने हिस्सा सिलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि इससे सिलेक्शन जो है ना, अगर ये डेट सपोज यहाँ पे मैं कहूँगा ये 1 पिक्सल है, राइट, इट्स 1 पिक्सल, मैं कहूँगा यार ये 1 पिक्सल नहीं हो, थोड़ा बड़ा हो, सिलेक्शन मेरी थोड़ी बड़ी हो, लाइक लेफ्ट साइड पे जो पिक्सल्स हैं और राइट साइड पे जो पिक्सल्स हैं इसके अराउंड जाए, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं गोल चक्कर से घूम के आए, वैसे ही पूरा घूम के आए यहाँ पे। तो मैं जाऊँगा सिलेक्शन, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इस बार हम लोग करेंगे एक्सपैंड, ठीक है। मैंने बोला इसको 1 पिक्सल से एक्सपैंड कर दो, देखा, ये जादू की चप्पी दी उसने इसको। अब ये उसने बैकग्राउंड मतलब जितनी भी सिलेक्शन थी हमारी, उसने इसको 1 पिक्सल बड़ा कर दिया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अपने इसके ऊपर मार्की टूल के ऊपर, और फिर मैं आऊँगा सिलेक्ट एंड मास्क, ये 1 नंबर भाई। अब मैं उसको बोलूँगा सिलेक्ट, रेडियस मैंने दिया 1 पिक्सल। अब ये वही ब्लैक कलर जो हमने रिमूव करना है, ये वही सारा कचरा जो हमने अभी रिमूव कर देना। स्मूथ 1, और फेदर मैंने दे दिया, चलो यार उसको भी थोड़ी इज्जत देते हैं, लेट्स गो फॉर, इतनी भी नहीं, लेट्स गो फॉर 1, ठीक है। ये अब मेरा ही हो गया सिलेक्ट, मैंने सिंपल किया इसको डिलीट, ये हुई ना बात, ठीक है। अब मेरा बैकग्राउंड पूरा का पूरा हो गया रिमूव। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो देखो भाई, झूठ नहीं बोलता आप, ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आपका प्रॉपरली पूरा जो है इसका ब्लैक कलर चला गया है। अब मैं इसको लेके आता हूँ एक टी शर्ट के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, क्योंकि अगर आपने कहीं अपना मॉकअप लगाना हो तो कैसे लगाया जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी क्लियर ओपन की हुई थी, मैं ये सारी कंट्रोल ए करके इन सब लेयरों को बोलूँगा टाटा बाय बाय, गली बली नहीं चाहिए, ठीक है। कंट्रोल ई करके मर्ज करके मैंने डिलीट कर दी, सही, रादर देन गोइंग फॉर 1 बाय 1 मैं सारी लेयर डिलीट कर दूँगा। नहीं डिलीट हो रही मत करो, गुस्सा नहीं, मैं अपना डिज़ाइन यहाँ पे लेके आया। अब ये थोड़ी छोटी लेयर है, मगर इसको बड़ा कर लेते हैं, इट विल बी लिटिल पिक्सेलाइज्ड बट बेयर विद दिस, बिकॉज अभी मेरे पास कोई बड़ा डिज़ाइन था नहीं। और मैंने सेव कर दी, ठीक है। सेव करने से क्या हुआ, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड भाई, देखिए ये बैकग्राउंड मेरा आ गया इस मॉकअप के ऊपर, अब बताओ, हाँ जी। तो ऐसे जो आप मॉकअप्स देख रहे होते हैं नेट पे, वो ऐसे आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं ऐसे उनका बैकग्राउंड क्रॉप करते हैं लोग, ठीक है। तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा, बट मुझे अगर आप लोग बताओगे कि हाँ क्या चीज़ सीखनी है, बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी को बैकग्राउंड रिमूविंग में इशू आता है, कोई बैकग्राउंड नहीं रिमूव कर पाता, फंबल हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट कोई बैकग्राउंड नहीं रिमूव कर पाता, किसी को जो है वो कोई अच्छे फॉन्ट सेलेक्ट करने में इशू आता है, देयर इज सो मेनी थिंग। तो जिस चीज़ का आपको दिक्कत हिंदी में और मसला या परेशानी उर्दू में होती है, वो मुझे बताओ, कमेंट करो, आपका भाई वीडियो बनाएगा उसके लिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग फन लविंग जॉब, और ढेर सारा काम सीखो इसके अंदर, इसका स्कोप अच्छा है। मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी आने वाली वीडियो में, उसके अंदर मैं शायद कोई पैकेजिंग करूँ, या मैं आप लोगों को सिखाऊँ कोई नई ट्रिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। बोरिंग नहीं है, अच्छी जॉब है, अच्छा स्कोप है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, सही है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, और जिन को बैकग्राउंड रिमूविंग में इशू होता है और वो नहीं कर पाते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।